नित नए तजर्बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इस टूर्नामेंट में 25 खिलाड़ियों को आजमाया। वो कोच जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच हैं माइक हेसन, 4 विकेट कीपर्स को आजमाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कॉम्बिनेशन कहां था ये समझने की बात है। और आज भी जो तजुर्बा किया कि हैदर अली ओपनर मौजूद है और मोहम्मद शहजाद को इनिंग्स ओपन करने भेज दिया, जबकि टारगेट इतना ज्यादा था और एक रेगुलर ओपनर जाता तो बात थी। और फिर क्या हुआ, हैदर अली को 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि दिमाग की जो लाइट थी वो ऑफ हो चुकी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप की, और वही उनकी शिकस्त का सबब बनी। 95 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की मर्दान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नईम ने। और लाहौर कलंदर्स को यह क्रेडिट जाता है, अपने मैं गेस्ट से भी पूछूंगा कि यह नए प्लेयर्स को आजमाते हैं। इन्होंने सलमान मिर्जा को आजमाया, सलमान मिर्जा ने क्या बॉलिंग की और आखिरी क्या कैच लिया। इन्होंने मोहम्मद नईम को आजमाया। शुरू में हम भी समझ रहे थे कि नईम जो है उठा उठा कर मारते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। और कुसाल परेरा जो उनकी टीम में आए, उनके आने से भी, राजा पक्से के आने से भी लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो जबरदस्त हो गई। और फिर सोने पे सुहागा रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर हैं उनको उन्होंने शामिल किया, क्योंकि 2-3 T20 की सीरीज खत्म हो गई शारजाह में, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश के दरमियान हो रही थी। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान, जो इस HBL PSL में पेशावर ज़ल्बी के साथ भी वाबस्ता रहे। इनसे पूछेंगे इनका तजुर्बा। और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे, ये भी 2 टीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं PSL में, एक कराची किंग्स थी और दूसरी कोयटा ग्लैडिएटर्स थी। तो इन दोनों से पूछेंगे। गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं यूनुस खान से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग इकबाल भाई। बहुत बहुत आई होप आप गुस्से में नहीं होंगे आज। नहीं, गुस्से में नहीं, मुझे खुशी है कि लाहौर कलंदर्स की मुझे टीम हमारी जो टीम थी वो जीत गई। लेकिन इन गलतियों को क्या कहेंगे, क्या हो गया था दिमाग के आगे, दिमाग इनका माउफ हो गया था, क्या हो गया था इस्लामाबाद को आज। इकबाल भी देखिए, हम बात करते हैं ना कि आप बहुत सारे ट्राई आउट करो, लेकिन आप सेंसिबल ट्राई आउट करो, जो कि आज हमें नज़र नहीं है। आप चेंजेस करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसे चेंजेस करें जो कि आपकी बेनिफिशरी हो आपके लिए। आज हमें ऐसा लगा नहीं। अगर देखिए, अगर आपने, जैसे आपने खुद ही मेंशन कर दिया, अगर आप 200+ रन चेस कर रहे हैं तो आपके पास क्या अच्छा चांस हो सकता है। आप अपने बेस्ट जो बैटर्स हैं उनको ज़्यादा मौका दें। तो मेरे ख्याल से वो मिसिंग था। फिर जब बॉलिंग की गई, वहाँ पे भी जहां आपकी ज़रूरत है बॉलिंग करने के लिए तो आप बॉल नहीं करोगे। कप्तान पूरे 4 ओवर देखिए ना, आपने बात असल में कि जब आप टॉप के प्लेयर हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, नेशनल टीम के वाइस कैप्टन हो, इस टीम के कैप्टन हो, तो आपको जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे बॉलिंग, तो आपने बॉलिंग करनी है। और जब आपकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ी, आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि आप बैटिंग ऑलराउंडर में, और अपने आप को प्रमोट भी करते हैं, कभी 4 नंबर खेलते हैं और कभी 5 नंबर खेलते हैं, और आज जब मौका है तो आपने इमाद वसीम को भिजवा दिया। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की भी बात कर लूँ तो वहाँ भी चेंजेस कुछ इस तरह के, बैटिंग की बात कर लूँ वहाँ भी कुछ अजीब व गरीब सी चेंजेस हैं। और अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात कर लूँ तो उनका स्विच ऑन ही है। जैसे वो कल जीत के गए हैं, आज भी एग्जैक्टली जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से उन्होंने ख़त्म किया। फ़खर जमान ने आज रन नहीं किया, लेकिन जिस तरह मोहम्मद नईम ने बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, कुशल परेरा ने बैटिंग की, राजा पक्सा ने बैटिंग की, बहुत अच्छी उनकी तरफ से। एक आधा बैटर ने वहाँ पे वो जो एंकर रोल किया, लेकिन सिर्फ एंकर रोल नहीं किया कि रना बॉल खेलें। अगर मैं कुशाल परेरा की बैटिंग की बात करूँ तो उनके स्ट्राइक रेट को 174 का है। और उसके बाद जब बॉलिंग में आते हैं तो जिस तरह आज कैप्टन ने बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी, जो हम कल बात कर रहे थे ना, उनको जो डेटा गुरु जो कह रहे थे, एग्जैक्टली वही हुआ उनकी तरफ से वो बॉलिंग। और फिर सलमान मिर्जा ने जिस तरह कल बॉलिंग की थी, आज भी उन्होंने बॉलिंग को जो है वो लीड किया। और आखिर में जो है फिर जिस तरह रिशाद हुसैन ने आके बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से ये वो अच्छे पॉइंट्स है जो कि लाहौर कलंदर्स ने किए। और मिसिंग पॉइंट वो जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। हम कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ हमने कहा भाई ये तो बड़ी फेवरेट टीम है, 5 मैच जीत गई ऑन अ ट्रॉट। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की शिकस्त के सिलसिले का आगाज हुआ, 4 मैच ऑन अ ट्रॉट हारी, फिर आखिरी मैच जीती। फिर उसके बाद जब एलिमिनेटर 1 में पहला मैच हार गई, आज एलिमिनेटर 2 हुआ, वो वहाँ पर क्वालिफायर में हारी, अब जो एलिमिनेटर 2 में हार गई। तो हो क्या गया है, जबकि कोच कौन है, माइक हेसन।
जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच हैं। कप्तान कौन है? शादाब खान। और जो वाइस कैप्टन है असल कप्तान सलमान अली आगा। तो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन लेकर क्या हो गया इन लोगों को आज? देखें, एक दिन अगर आप गलती करते हैं ना, उसको बोलते हैं चलो यार गलती हो गई। अगर गलतियों पे गलती हो ना, वो अब आदत बोलते हैं उसको। बार बार गलती हो रही है और बड़ी गलती हो रही है और डेलिबरेटली हो रही है, तो इसका मतलब आपकी आदत है, जानबूझ के आप ब्लफ खेलते हैं। और मैं तो रियलिस्टिक बात है, अच्छा लगे बुरा लगे, विद रिस्पेक्ट मैं उसके पीछे नहीं हूँ, मगर ये सच बात है शादाब की पाकिस्तान टीम में और अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आप मुझे रोल बता दें किस जगह वो 4 ओवर करके मैच जिता रहा है, किस जगह वो 4 नंबर पे काम के मैच में वो 5 नंबर पे चले गए। क्यों गए भाई? एक सवाल है ना। आप तो अपने आप को बैट्समैन बोल रहे हो, आप वाइस कैप्टन हो, आपको तो फ्रंट पे लीड करना चाहिए था आज। आप और एक स्टेप नीचे चले गए, इमाद वसीम को भेज दिया। अभी आप इनसे लेफ्ट हैंडर जो है वो ज्यादा अच्छा है। यही में आ रहा था। अभी लॉजिक ये दी जाएगी हमने तो लेफ्ट हैंडेड भेज दिया। पूरे टूर्नामेंट में इस मैच में लेफ्ट हैंडेड ही जाता है इमाद वसीम। सही है, जब आपके सर पे आ गई ना, तब आपने बोला अब किसके ऊपर रखी जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप 23 रन पे जब कैच छोड़ेंगे ना किसी का, तो फिर वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। और कुशाल परेरा के साथ यही हुआ। तो उसके बाद आपने, अब एक चीज और सुन लें, अपने आप को, कल हमने बात करी, अब मुझे यकीन हो गया, पहले मैं सुनता था, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं लोग, कल हमने बात की और आज एक बंदे ने कीपिंग कर ली और 2 कैच गिर गए और आपको कॉस्टली टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वो तो प्रूव करना था ना कि पाकिस्तान टीम में लिया एज अ विकेट कीपर लिया उसको। देखिए बात सुने, अब आपने उस चीज को प्रूव करने के लिए आप फ्रेंचाइज फाइनल से बाहर हो गए। टीम ठिकाने लगी है आपकी। अगर यही चीज मुल्क के लिए होती तो मुल्क सीरीज या मैच हारता बांग्लादेश से, ये अच्छा लगता। वो तो यूनुस ने कल कहा था कि अगर पहला मैच आप हार गए बांग्लादेश से तो फिर बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट पे मबनी बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अब आपने उसको जबरदस्ती कीपिंग ग्लव्स थमाए, वो इतना अच्छा कीपर नहीं है और बैटिंग में पार्ट टाइम कीपर, बस दैट्स इट। 20 ओवर उसने कीपिंग की, फिर वो इनिंग ओपन मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, उसके 2 कैच गिरे। आज उसकी बैटिंग में जब वो आया था, वो बॉडी लैंग्वेज ही वो पता नहीं चला। 2 कैच गिरे हुए और उन दोनों ही प्लेयरों ने रन किए। यूनुस ये तजुर्बा क्या किया है जिन्होंने, कि साहबजादा फरहान जिन्होंने कभी कीपिंग नहीं की पूरे टूर्नामेंट में, पहले की थी पिछले साल, इस साल वो डोमेस्टिक में भी कीपिंग नहीं कर रहे थे, उनको इस क्रंच मैच में एज अ कीपर आजमा लिया आपने। मोहम्मद शहजाद को एज एन ओपनर भेज दिया, उसने कौन सी ओपन की। 4 विकेट कीपर आपने आजमाए हैं इस टूर्नामेंट में। 12 मैचेस में 4 विकेट कीपर कौन सी टीम आजमाती? इकबाल भाई, पहले तो मैं ये दुआ ये कर रहा हूँ, कल जो मैंने बात की थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पहला मैच बांग्लादेश ना हार जाए, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान वो मैच हार जाए, अल्लाह ना करे। क्योंकि देखें, अगर बांग्लादेश अभी एक टेस्ट सीरीज आपको जो हरा के गई है, उसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ, क्या हुआ आप समझे कि वो लफ्ज नहीं आता, वो बोलना चाहिए कि हमारा ये निकल गया। वो मर्जी की विकेटें नहीं थी ना, अजहर महमूद कह रहा था हमारी मर्जी की विकेटें उनके लिए तो हमारे लिए तो उनके लिए भी नहीं थी ना। वो भी तो बांग्लादेश की टीम है ना, वो कहीं न्यूजीलैंड की टीम तो नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो नहीं थी, कभी उसने हमें हराया नहीं है पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस ना करें। और फिर वही वाली बात कि आपने, अगर मैं हमेशा की बात करूं, मिस्टेक हो जाए ना तो उसको मान लें, नहीं अब उसको मिस्टेक को प्रूव करना, रॉन्ग के नहीं, हमसे उसको राइट आज किया ना साहबजादा फरहान को, आज आपके सामने हो गए ना। आज आपके सामने, कल हमने यही बात की कि देखें ये ना हो कि वो, अब जाहिर सी बात है उनके सामने बहुत बड़ा विकेट कीपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो करेंगे और वो अब उनको मजबूरी है करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोच वहाँ पाकिस्तान नेशनल टीम के बैठे हुए हैं और एक पर्सन एक और भूल गए, एक और भी बैठे हैं वहाँ पे, सिलेक्टर, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ में एक सिलेक्टर भी बैठा हुआ है, हसन चीमा की जी, तो वो भी सिलेक्टर है ना। तो अब अब उस जो नेशनल टीम के जो 4 बिग जो पोस्ट हैं वो इस टीम में है, तो इस टीम का नाम पाकिस्तान यूनाइटेड ना रख दें इस्लामाबाद। तो देखें आपको, आप कौन सा 5वां? कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोच, डेटा और एक और बताता हूँ, 5वां कौन सा बता रहा हूँ, एक और भी है। तो मेरे ख्याल से देखें, आपको देखिए, जब आपसे मिस्टेक हो जाए तो आपने उसको फिर उस मिस्टेक पे मिस्टेक नहीं करनी, और उसको राइट नहीं आपने प्रूव करना कि नहीं हमने मिस्टेक नहीं है तो ये तो हमने सही किया। तो यही हुआ और आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इस PSL 10 से बाहर हो गई है, जो कि लग ऐसा रहा था कि इस दफा की सबसे जो है तगड़ी टीम, फुली लोडेड टीम है, लेकिन वो अपना वो जो फ्लेयर था ना वो खो गई और आज वो बाहर हो गए। देखें जिस तरीके से बाहर हुए, 1 साइडेड विक्ट्री, 95 रन से हराया एक टीम ने, और ये एलिमिनेटर 2 था।
यहाँ डू और डाई सिचुएशन थी। ऐसा लगता है हाथ खड़े कर दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कैसे देखते हैं ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी को? देखें, लाहौर कलंदर ने कुसाल पेरेरा को लेकर आए, उसने रन कर दिए। राजापक्से ने रन कर दिए। रिशाद हुसैन पिछले मैच में नहीं था, आज आया, उसने 3 आउट कर दिए। लाहौर कलंदर ने एक यंगस्टर सलमान मिर्जा को बॉलिंग के लिए मौका दिया, उसने तबाही मचा दी। लाहौर कलंदर ने नईम के ऊपर रिलाई किया, उसने। तो फिर ये क्या कर रहे थे? ये इस्लाम देखें, दोनों फ्रेंचाइज के अगेंस्ट हूँ, मगर इन्होंने ये चीज़ साबित की है। इनकी पास्ट की हिस्ट्री निकालें, जब जब ये जीतते हैं इनकी चेंजिंग्स क्या होती हैं, मुल्तान की हो या इस्लामाबाद की, वो कॉम्बिनेशन पूरा आगे पीछे कर देते हैं। फिर ये ड्राफ्ट से पहले उन प्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए उन प्लेयर्स को ये रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से आप टूर्नामेंट जीते हो। मुल्तान ने भी किया और इस्लामाबाद ने भी ये किया। अब ये कह रहे हैं कि एलेक्स हेल्स नहीं था, वो चला गया था, क्योंकि शादी में जाना था, स्पेन कमिटमेंट था उसका पहले से। पिछली मैच में तो शादी में नहीं जाना था ना, तो पिछला क्यों हार गए थे कोयटा से? अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है ना उन्होंने, भाई आप उनसे जीत जाते। तो अब क्या सफे मातम बिज गई होगी? नहीं, बात वो नहीं है, मसला ये PSL का मैच कम और कुछ और चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश कुछ और दिख रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही तो बोल रहा हूँ, वहाँ पे अपने आप को नीचे कर लिया शहजाद बेचारे के ऊपर, जिसने कभी मुल्तान रीजन से ओपनिंग नहीं की, वो PSL के बाहर मान ली सेमीफाइनल मैच में आपने उसको ओपनर भेज दिया। क्यों भेज दिया भाई? दूसरी बात, फिर साहिबजादा को कीपिंग ग्लव्स पहना दिए, क्योंकि कल बात चल रही थी सब जगह क्रिकेट के हल्के में बात ये हो रही है, भाई इसने विकेट कीपिंग ग्लव्स कभी नहीं पहने, कहाँ बनाई बेस्ट कीपर, तो क्यों रिकमेंड किया गया? सीधा सीधा बैज ए बैट्समैन लिया, खत्म बात ये हो जाती। तो अब वहां मुझे ऐसा लगा कि ध्यान कहीं और था, और वो फुली फोकस थे लाहौर कलंदर वाले। 5 बॉलरों से खेले, पूरे प्लानिंग से खेले, जर्मन बैट्समैनों से खेले, सीधी सिंपल बेसिक क्रिकेट खेली और मैच, और आज तो फकर नहीं चला। अगर चल जाता तो और इनका यूनुस। एक और चीज, सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, इब्तिदाई मैचेस में उसको नहीं खिलाया, लेकिन आज उसने क्या बॉलिंग की। इब्तिदाई जो तीनों बैट्समैन उसने आउट किए, फिर कमाल का कैच, आखिरी जो कैच उसने लिया, कमाल का कैच लिया। 3 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच हुआ सलमान मिर्जा। एक यंगस्टर के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अगर आपको याद है जब वो पहला मैच खेल रहे थे तो हमने कहा कि क्रूशल मैच है और इसमें ये उनकी बॉलिंग आ रही है, यहाँ पे ये उनकी विकेट्स हैं, ये देखें यहाँ पे जी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉल हुआ। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने कटर किया होगा डेफिनेटली, और वो जो है वो बॉल ऊपर चला गया। मेरे ख्याल से देखें जिस तरह सलमान मिर्ज़ा ने बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और उनकी बॉलिंग में हमें वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। वो विकेट्स को स्टम्प्स को हिट करते हैं, उनकी जो लेंथ है वो ज़बरदस्त है, लाइन बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसा कुछ नहीं है कि सच के वो फ्री बॉल्स दे रहे होते हैं। और जितने भी मैचेस अभी तक खेले उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि स्टम्प टू स्टम्प बॉल किया, वेरिएशन भी उनके पास है, और अननेसेसरी उनको ट्राई आउट नहीं किया, और कामयाब हुए, और कामयाब भी हुए।